अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, एहसास इबादत पैदा कर। अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, एहसास इबादत पैदा कर। ऐ मर्द मुसलमान मोमिन बन, इस्लाम की उल्फत पैदा कर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि मैं इससे कबल ये बतलाया था कि वक्त की कमी की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाक़या में से सबसे लास्ट इम्तहान जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया, उसके बारे में मैं बतला न सका था। इस वजह से आज वक्त मिला है, मैं आपको बकिया बातों को बतला देना मुनासिब समझता हूँ। मेरे मोहतरम, एक दोस्त अपने दोस्त से कई बार इम्तहान लिया, लेकिन ये आखिरी इम्तहान है। सबसे खतरनाक ये इम्तहान है। अल्लाह ताला अपने महबूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में दिखाया। क्या मेरे दोस्त, जो तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ हो, वो हमारे रास्ते में हमारे नाम पर कुर्बान कर डालो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में ख्वाब देखते हैं, कल हो करके आपने 100 ऊँट कुर्बान कर दिया अल्लाह ताला के रास्ते में। अल्लाह के खुशनुदी और अल्लाह ताला की चाहत में आपने 100 ऊँट कुर्बान किया, लेकिन फिर कल होकर के रात में आपने फिर ख्वाब में देखा, क्या इब्राहिम खलीलुल्लाह, आपके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा महबूब हो उसको हमारे रास्ते के अंदर कुर्बान कर दीजिए। फिर आपने कल होकर के 100 ऊँट कुर्बान किया। फिर आपने तीसरी रात ख्वाब में देखा, क्या मेरे दोस्त, जो तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा चीज़ है जो मैंने दिया है, उसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर डालो। उसकी कुर्बानी हमें मंजूर है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बात समझ में आ गई कि वो अल्लाह ताला ने हमें बुढ़ापे के लाठी जो अता किया है, शायद उसी की कुर्बानी अल्लाह ताला मुझसे मांग रहे हैं। कल हो करके
आप उठते हैं, अपनी बीवी से फरमाते हैं, ऐ बीबी हाजरा, इस्माइल को जरा अच्छा से नहला धोला दो और अच्छा कपड़ा पहना दो, मैं उसको किसी दावत के अंदर ले जाना चाहता हूं। मेरे मोहतरम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह मालूम था कि अगर मैं अपनी बीवी को बराह रास्त ये बतला दे रहा हूं तो हो सकता है औरत जात है, दिल कमजोर हुआ करता है, वो घबरा जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। इस वजह से आपने बताना मुनासिब नहीं समझा और कहा है मेरी बीवी, मेरे लखते जिगर को तुम तैयार कर दो, जरा नहला धोला दो, अच्छा से कपड़ा पहना दो, खुशबू लगा दो, मैं अपने साथ दावत के अंदर ले जाना चाहता हूं। कुर्बान जाइए, या अल्लाह। बीवी बेचारी शौहर के तामील करते हुए आप अपने लखते जिगर नूरे नज़र को नहला रही है, धुला रही है और अच्छा से कुर्ता, अच्छा से पैजामा, अच्छा कपड़ा पहना करके और खुशबू लगा करके तैयार कर दे रही है। अब बूढ़ा बाप अपने नूरे नज़र, लखते जिगर, बुढ़ापे के लाठी, आंखों का तारा, दिल का सहारा को तैयार करके और अपने साथ ले लेता है और चला जाता है। बेटा से चुपे आप रस्सी ले लेते हैं और पट्टी के लिए कपड़ा ले लेते हैं और छुरी ले लेते हैं और ले करके आप चल देते हैं। जब घर से निकलते हैं, शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ, फौरन आता है और आ करके सोचता यह है कि सबसे पहली फुर्सत में हजरत हाजरा को भटकाऊं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब भी कोई वार करना होता है, घर के अंदर फूट डालना होता है, तो सबसे पहली फुर्सत में शैतान औरतों पर काबिज होता है, औरतों को भटकाना चाहता है, औरतों में फूट डालना चाहता है। जब औरतों के अंदर फूट डाल देता है, उसकी घर बर्बाद हो जाया करती है। चूंकि औरत नाकिसुल अक्ल हुआ करती है, शैतान के बहकावे में फौरन आ जाती है। इस वजह से वह शैतान ये समझा कि सबसे पहली फुर्सत में हजरत हाजरा को जा करके कान में फूंक दिया जाए। जाता है, जा करके कहता है, ऐ बीबी हाजरा, तुम्हें कुछ मालूम है? वो बूढ़ा बाप अपने नूरे नज़र, लखते जिगर को कहाँ लेकर के जा रहा है? हाजरा कहती है, कुछ मालूम नहीं है, बस हमसे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया है कि अपने बच्चे को तैयार कर डालो। मैंने उनके हुक्म के मुताबिक नहला धोला दी है, अच्छा से कपड़ा पहना दी है, खुशबू लगा दी है और वो ले करके चले गए हैं। शैतान कहता है, अरे वो बूढ़ा पागल हो चुका है, वो अपने बच्चे को ले जा करके ज़बह करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बीवी हाजरा कहती है कि तुम पागल हो गए हो, अरे तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है।
ऐसा दुनिया में कहीं हुआ है कि कोई भी अपने बाप अपने बच्चे को अपने हाथ से कत्ल कर दे? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कभी कभार शैतान भी मजबूरन सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। कहता है बीबी हाजरा, सच्ची बात यही है कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात में ख्वाब में दिखलाया है। इस वजह से वो दीवाना बाप, वो बूढ़ा बाप ज़ईफुल उमर तक पहुंच गया। एक आंख का तारा बुढ़ापे में हुआ, उसको अपने अल्लाह के हुक्म के वजह से ले जा करके ज़बह करना चाहता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाइए। वो अल्लाह के नबी की बीबी थी, आप वलिया थी, आप रोने लग रही हैं, परेशान हो जा रही हैं, कहती है ओ या अल्लाह या अल्लाह, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने ये क्या किया? कम से कम आप अगर पहले हमको खबर कर देते तो आप जहां अल्लाह के रास्ते में मेरे नौनिहाल के कुर्बानी करने के लिए जा रहे थे, कम से कम मैं अपने नौनिहाल के हाथ को तो पकड़ लिया करती, मैं भी तो सवाब के मालिक हो जाती, मुझे तो सवाब मिल जाता, मैं भी उस नेक काम में शरीक हो जाती। ऐ शैतान, तू आया है मुझे भटकाने के लिए। याद रखो, इस हाजरा के बदन से सैकड़ों इस्माइल पैदा कर दिया जाए और मेरे मौला का हुक्म हो, फिर मैं सैकड़ों इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में करने के लिए तैयार हूं। यहां से फौरन दूर हो जा। फौरन बीबी हाजरा कंकड़ी उठाती है और शैतान को मारती है। शैतान वहां से भाग जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब शैतान देखा कब यहां मेरी बात नहीं बनी, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक जाता है। जा करके कहता है, बड़ी खुश हो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ये तुम्हारा बाप दावत खिलाने के लिए नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हें ज़बह करने के लिए ले जा रहा है, तुम्हें कत्ल कर देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही जवाब दिया जो आपकी माँ ने बोली थी। इस्माइल ने कहा कि ऐसा कहाँ हो सकता है कि बाप अपने बच्चे को कत्ल कर डाले, ज़बह कर डाले? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, हरगिज़ ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे मोहतरम, फिर शैतान ये कहा कि तुम्हारा बाप रात के अंदर ख्वाब देखा है, ख्वाब में ये देखा है कि अल्लाह ताला के रास्ते में तुम्हें कुर्बानी करने का हुक्म हो रहा है। मेरे मोहतरम, आप नबी के नौनिहाल थे, नूरे नज़र थे, लखते जिगर थे। आपको तो अल्लाह ताला खुद बुर्दबार पैदा किया था। आपको तो खुद अल्लाह ताला फरमा दिया था, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुढ़ापे के ज़माने के अंदर जब आपने दुआ मांगी, कहा ए परवरदिगार आलम रब्ब हबली मिनस सालिहीन, मुझे एक नौनिहाल सालेह नेकुकार बच्चा अता फरमा दे। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये फरमाया, फबश्शरनाहुम बिगुलामिन हलीम, ऐ मेरे नबी, तुम सालेह की दुआ मांगते हो, मैं उसके साथ साथ हलीम बच्चा अता फरमाता हूँ, सब्र जमील का मालिक बच्चा अता फरमाता हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो ये सिफत थी, आप तो सब्र जमील के इख्तियार करने में माहिर थे, आप तो खुद हलीम पैदा हुए थे। फौरन शैतान को समझाते हैं, ऐ शैतान यहाँ से जल्दी दूर हो जा, तुम्हें पता नहीं है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन से 100 इस्माइल को पैदा किया जाए, मुझे 100 दफ़ा पैदा किया जाए, और 100 दफ़ा जब अल्लाह का हुक्म हो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने के लिए फिर मुझे कुर्बान कर दिया जाए, ज़र्रा बराबर भी मुझे अफसोस नहीं होगा, मैं हर वक्त तैयार हूँ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाने के लिए। शैतान यहां से जल्दी दूर भाग जा।
तू मुझे भटकाना चाहता है, मैं भटकने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ताला का जब हुक्म है तो मैं 100 दफ़ा जिंदा किया जाऊँ, 100 दफ़ा कत्ल किया जाऊँ, फिर भी मुझे जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। फौरन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंकड़ी को उठाते हैं और शैतान को मार देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शैतान फिर वहाँ से भागता है। आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक शैतान ने यह कोशिश किया कि इस नेक काम से रोक दिया जाए, इस नेक काम से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी तरह से फुसला बहला करके हटा दिया जाए, ताकि इसमें आप पास न हो बल्कि फेल हो जाएं अल्लाह ताला की इस इम्तिहान के अंदर। मेरे मोहतरम, शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक जाता है, जा कर के कहता है, ए बूढ़ा, तुम्हें कुछ खबर है, तुम्हें कुछ पता है, ये मैंने ख्वाब दिखलाई है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब शैतान ये बोलता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, आप कहते हो अरे वाह वाह, क्या कमाल की तुम्हारी साजिश है। रे शैतान, तुम्हें पता नहीं है अल्लाह के नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता है, इस वजह से तुम भटका नहीं सकते हो, तुम बहला नहीं सकते हो। फौरन कंकड़ी को उठाते हैं और शैतान को मारते हैं, शैतान वहाँ से दफ़ा हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, चलते चलते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ अल्लाह का हुक्म है। जाते हैं और जा कर के वहाँ बैठ जाते हैं। अपने नौनिहाल, नूरे नज़र, लखते जिगर, आँखों का तारा, दिल का सहारा को बुलाते हैं, बुला करके बैठाते हैं और सोचते क्या है कि ज़रा इस काम को करने से पहले अपने नूरे नज़र से कुछ मशवरा ले लिया जाए, कुछ पूछ लिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक शायर ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान की नकल की है। पेदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, पेदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी के एक निराला बाबू देखा है। ये देखा हूँ कि मैं खुद तुझको ज़बह करता हूँ, ये देखा हूँ कि मैं खुद तुझको ज़बह करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। बूढ़ा बाप अपने लखते जिगर नूरे नज़र से मशवरा ले रहा है। वो मशवरा क्या है? कह रहा है, ऐ मेरे बच्चे, ऐ नूरे नज़र, लखते जिगर, आँखों का तारा, बुढ़ापे का लाठी, मैंने ख्वाब देखा है। अल्लाह ताला के तरफ से ये हुक्म हो रहा है कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने नूरे नज़र, लखते जिगर को मेरे रास्ते में कुर्बान कर डालो। बताओ तुम्हारा मशवरा क्या है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात जब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं, सादतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, ज़मीनो आसमां हैरान थी इस्तात गुजारी पर। फौरन इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जवाब देते हैं, ए अब्बा जान, आपने ख्वाब देखा है, जितना जल्द हो सके इस ख्वाब की तामील कर डालिए, जो इतना जल्द हो सके अल्लाह के रास्ते में मुझे कुर्बान कर डालिए। कुर्बान जाइए। छोटा सा नौनिहाल बच्चा अल्लाह के नबी का वो फर्जंद किस कदर जवाब देता है, सोचने वाली बात है। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अब्बा जान आपने ख्वाब देखा है, ख्वाब के अंदर देरी मत कीजिए, अल्लाह के हुक्म है, अगर आप ताखिर कर देंगे हो सकता है अल्लाह ताला को इससे कोई तकलीफ हो जाए। कल क़यामत के दिन आपसे अल्लाह ताला ये सवाल कर दे कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे दोस्त, ऐ हज़रत इब्राहिम, मैंने जब हुक्म दिया था तुम्हें अल्लाह के रास्ते में तो अपने नौनिहाल की कुर्बानी करने के लिए, तो तू क्यों लेट कर दिया, क्यों तारीख कर दिया, क्यों तू इतना देरी कर दी? इस वजह से तुम क्या, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आप क्या जवाब दीजिएगा? इस वजह से जितना जल्द हो सके आप मुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर डालिए।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, छोटा सा बच्चा अब वालिदे मोहतरम को अपना मशवरा दे रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशवरा ये दे रहे हैं, ए मेरे वालिदे मोहतरम, ऐसा कीजिए कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और मेरे हाथ पैर में रस्सी बांध दीजिए। कहीं ऐसा ना हो सके कि आप जब ज़मीन पर लेटाएं, आपकी मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग के अंदर घुस जाए और मेरी मोहब्बत आपकी दिलो दिमाग में अंदर आ जाए, और ऐसा ना हो सके इस नेक काम को करने से हम और आप बाज आ जाएं। इस वजह से मेरे वालिदे मोहतरम, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, मेरे हाथ और पैरों में रस्सी बांध दीजिए और जितना जल्द हो सके इस काम को आप कर गुजरिए। एक शायर ने कहा है, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हुलकूम पर रखा। छुरी पत्थर पर रगड़ी, हाथ को हुलकूम पर रखा। पछाड़ा और घुटना को सीने मासूम पर रखा। ज़मी सहमी पड़ी थी, आसमां साकी था बेचारा। इससे पेशतर ये देखा न था हैरत का नज़ारा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बूढ़ा बाप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर लेटा देता है, अपना आँखों पर पट्टी बांध लेता है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ और पैर को जकड़ देता है, रस्सी बांध देता है, छुरी को पत्थर पर रगड़ लेता है, छुरी तेज करके, और अपना घुटना को सीना पर रख करके और फौरन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गर्दन पर छुरी चलाना शुरू कर देता है। ज़मीन सहमी पड़ी थी, सारी दुनिया में हलचल मच गई थी, आसमान पर हलचल मच गई थी। अल्लाह के फरिश्ते बेचैन थे, परेशान हाल थे। ए परवरदिगारे आलम, आपने ये क्या कर दिया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने क्या हुक्म दे दिया? ए मेरे मौला, जितना जल्द हो सके इसका कोई फैसला कर लीजिए। हो ना सके ये बूढ़ा बाप एकदम तैश में आ गया है, जोश में आ गया है और छुरी को पत्थर पर रगड़ करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गर्दन को काटने के लिए तैयार हो गया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उधर खुदा की इलाहियत जोश में आ गई और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देख लो मेरा महबूब बंदा, मेरा बरगुजीदा बंदा, मेरा दोस्त कितना जोश में है और अपने बच्चे के गर्दन पर छुरी चलाने को नहीं जान रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ छुरी, मेरे महबूब को कभी गर्दन मत काटना। या अल्लाह, जब यह हुक्म हुआ, छुरी गर्दन काटने से इनकार कर दी। बूढ़ा बाप फिर पत्थर पर छुरी को रगड़ता है, तेज करता है, तेज करके फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गर्दन पर चलाना चाहता है, छुरी काटती नहीं है। बाद में झुंझुला करके, बाद में परेशान होकर के बूढ़ा ये सवाल करता है, ए छुरी, मैं तुमको दरख्त काटती हूँ, काट देती है, दरख्त पर चलाती हूँ, कट जाता है, फिर हजरत इस्माइल के गर्दन को क्यों नहीं काट रहा है? अल्लाह ताला ने छुरी के अंदर ये गोयाई अता फरमाई, ए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम एक दफ़ा छुरी चलाते हो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गर्दन पर, अल्लाह ताला 100 दफ़ा हुक्म देता है, ए छुरी, मेरे महबूब के एक बाल बेका भी नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं कैसे काट दूं? हदीस शरीफ में आया है, आप परेशान हो जा रहे हैं, या अल्लाह ये क्या माजरा है, वजह क्या है कि छुरी ये काटती नहीं है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर पट्टी को आप अपने चेहरे पर बांधते हैं और बांध करके फिर छुरी को तेज करते हैं, तेज करके काटना चाहते हैं। उधर अल्लाह के फरिश्ते एकदम बेचैन थे, परेशान हाल थे, या अल्लाह कोई ऐसा फैसला कर दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि छुरी गर्दन को काट दे, रहती दुनिया तक के एक तारीख और मिसाल पैदा हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लाते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ से हटा देते हैं और दुम्बा को उसी जगह लेटा देते हैं। और फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुरी जब चलाते हैं, दुम्बा का गर्दन कट जाता है। आप ये समझते हैं, आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात आ गई कि मैंने कुर्बानी कर दी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। फ़ौरन जब आपने दुम्बा की कुर्बानी कर दी और आप जब चेहरे अनवर से अपने पट्टी को हटाया तो देखता क्या है कि उनका नूरे नज़र, लखते जिगर, आंखों का तारा, दिल का सहारा,
बगल में खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यह है कुर्बानी का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ मेरे दोस्त, इस इम्तहान में भी आप 100 नंबर पा चुके, आप फर्स्ट आ चुके। आप जो है, जो मैंने जब जब इम्तहान लिया, आपने उस पूरे इम्तहान में कामयाब हो चुके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक दोस्त का इम्तहान एक दोस्त ले रहा है और उसके अंदर आप 100/100 नंबर से पास हो जा रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को रहती दुनिया तक के उम्मत मोहम्मदिया के लिए, जिस तरह से ज़कात जो है आपके ऊपर फ़र्ज है, उसी तरह से जब आप साहिब निसाब हों तो आपको कुर्बानी करना है, ज़रूरी है, फ़र्ज है। अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी की फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरीक़ा से जो भी इंसान साहिब निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज है, कुर्बानी करना चाहिए। कुर्बानी के सवाब बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इंसान कुर्बानी करता है, कुर्बानी करने से पहले, खून टपकने से पहले कुर्बानी के माल को अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल हो जाती है और अल्लाह ताला उसके बदन पर जितने बाल है उसके बराबर अल्लाह ताला अज्र उसके नाम पर लिखा जाता है, उसके नाम अमाल में दिया जाता है। इस वजह से आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है, जितना जल्द हो सके मैं ये कहा करता हूँ कि सारे कामों को इंसान कर्जा पैंचा लेकर के कर लेता है, लेकिन जहाँ शरीयत का मसला आता है वहाँ मसला को तलाश किया जाता है। मैं ये कहा करता हूँ कि जिस तरीक़ा से और काम कर्जा पैंचा से हो जाए, कुर्बानी भी बहुत ही अहम सवाब है। कुर्बानी में जितना भी कर लिया जाए वो कम है। इस वजह से मेरी मशवरा है कि आप कर्जा पैंचा की भी ज़रूरत हो तो ले करके, लेकिन अल्लाह के रास्ते में कम से कम एक भाग अपने नाम से कुर्बानी कीजिए और अल्लाह ताला से सवाब दैरैन हासिल कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को नबी की सुन्नत पर पाबंदी से चलने की तौफीक अता फरमाए। जब खात्मा हो तो ज़ुबान पर कलमत तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी अता फरमाए। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।